जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए यूहन्ना का सुसमाचार 19वां अध्याय और उसका 26 और 27वीं आयत, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 19 वर्स 26 एंड 27 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेलों से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। हम लोग यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा हुआ 7 वचनों पर हम लोग मनन कर रहे हैं और आज हम लोग तीसरा वचन को पढ़ा। यहाँ पर यीशु मसीह उस क्रूस पर था और क्रूस पर से यीशु मसीह का नजर अपने माँ पर गया और यीशु मसीह मरियम से कहता है कि अब से लेकर यूहन्ना तेरा बेटा, और यूहन्ना से कहता है अब से लेकर मरियम तुम्हारी माँ है। देखिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह के जीवन से हम लोग 2 बातों को यहाँ पर सीख सकते हैं। सबसे पहले यीशु मसीह ने अपना जिम्मेदारी को पूरा किया। यीशु मसीह को पता था कि एक बेटा होने के नाते उनका फर्ज बनता है कि वो अपना माँ का ख्याल रखे, और यीशु मसीह का जब समय पूरा हुआ, यीशु मसीह ने वो जिम्मेदारी यूहन्ना के हाथ में दिया। तो हमें भी ये समझना है कि प्रभु ने हमारे हाथ में दिया हुआ हर एक जिम्मेदारी को हमें पूरा करना है। दूसरी बात जो हम लोग यीशु के जीवन से सीख सकते हैं वो ये है कि यीशु मसीह को भरोसा था कि यूहन्ना मेरी माँ का ख्याल रखेगा, और इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना से कहता है कि अब से लेकर मरियम तुम्हारी माँ है। मेरे प्रियो, अभी सवाल ये है, क्या यीशु मसीह हम पर भरोसा रख सकता है? आज भी यीशु ये चाहता है कि हमारे जीवन से परमेश्वर बहुत कुछ कामों को करे। क्या परमेश्वर हम पर भरोसा रख सकता है? क्या हम उस लायक है कि परमेश्वर बिना कुछ सोचे उस काम को दे सकता है, क्योंकि प्रभु को मालूम है कि ये मेरा वफादार बेटा है, ये मेरा वफादार बेटी है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन को हमें उस प्रकार बनाना चाहिए कि परमेश्वर हमारे हाथ में जिम्मेदारियों को दे। देखिए मेरे प्रियो, उस 27वीं आयत में लास्ट लाइन में इस प्रकार लिखा है, और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। यूहन्ना के पास जब जिम्मेदारी आता है, यूहन्ना यहाँ पर सोचता नहीं है क्या मैं ये काम करूं, क्या समाज वाले कुछ बोलेंगे, क्या मेरे परिवार वाले कुछ बोलेंगे, क्या ऐसा करने से कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पर यूहन्ना बैठकर सोचता नहीं है। जैसे ही जिम्मेदारी मिलता है, वहां पर लिखा है वो चेला उसे अपने घर, उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। उसी समय से मेरे प्रियो, उसी के साथ साथ मैं एक आयत आपके साथ बांटना चाहती हूँ। मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय उसकी 14वीं आयत से हम लोग तोड़ों का दृष्टांत के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि एक स्वामी था जो अपने दासों को बुलाकर एक को 5 तोड़े देता है, एक को 2 तोड़े और एक को 1 तोड़ा। और वहां पर 16वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। देखिए यीशु मसीह यहाँ पर हमको सिखाता है एक दृष्टांत के जरिए। एक के पास 5 तोड़े, दूसरे के पास 2 तोड़े और एक के पास 1 तोड़ा। जिसके पास 1 तोड़ा था उसने उसको छिपा कर रखा, उसको डर लग गया, हो सकता है वो कुछ काम करना ही नहीं चाहता है। लेकिन जिसके पास 5 था वो तुरंत उसे काम पे लगाया। मेरे प्रियो, यहां पर हम इस बात को सीख सकते हैं कि जो तुरंत काम किया वो 5 और को कमा पाया। तो यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं? जब हमारे हाथ में जिम्मेदारी आता है, चलो कल करेंगे, परसों करेंगे, 1 सप्ताह बाद करेंगे, समय है ना, और 10 दिन है, बाद में करेंगे, कर कर अगर हम बैठेंगे तो हम लोग उस आलसी दास के समान बनेंगे। वो इंसान जिसको 1 तोड़ा मिला, बाद में यीशु मसीह के दृष्टांत में यीशु मसीह कहता है कि स्वामी उसे कहता है, हे दुष्ट और आलसी दास। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमारी हाथ में भी बहुत सारी जिम्मेदारियां दिया है।
हो सकता है आप एक पत्नी हैं, हो सकता है आप एक पति हैं, आप एक माँ है, आप एक पिता है, आपके पास एक सेल ग्रुप है, आपके पास एक कलीसिया है संभालने, हो सकता है आपके पास वो जिम्मेदारियां है कि आप कलीसिया को जाकर साफ करें या फिर खाना बांटे। जो जो जिम्मेदारी प्रभु आपको देता है, हमें ये ध्यान रखना है, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ उस काम को हमें पूरा करना है। परमेश्वर वफादार लोगों को ढूंढता है। क्या आज हम उस झुंड में अपने आप को पाएंगे? आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, आपने यूहन्ना से कहा, अब से लेकर मरियम तुम्हारी माँ। परमेश्वर, जैसे आपने यूहन्ना पर भरोसा किया प्रभु जी, वैसे ही इन दिनों में आप हमारे जीवन में कुछ जिम्मेदारियों को दीजिए प्रभु जी। हम लोग वफादार रहना चाहते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, जो जो काम आप हमारे हाथ में देते हैं प्रभु जी, बिना आलस के प्रभु, तुरंत प्रभु जी वो जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आप हमें मदद करना परमेश्वर पिता। प्रभु, आपके द्वारा परमेश्वर पिता हम लोग सब कुछ कर सकते कर हम जानते हैं। प्रार्थना करते प्रभु जी बड़े बड़े कामों के लिए आप अपने बच्चों को तैयार करना परमेश्वर पिता। आपके सामने हम वफादार रहे प्रभु, ये दिल से हमारी दुआ है। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।